साधु साधु साधु। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासक और उपासिकाओं, आज हम तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म में से बहुत ही महत्वपूर्ण देशना आज देखने वाले हैं। आज की यह देशना उदान ग्रंथ में मेघीय वर्ग में आने वाला पहला सूत्र मेघीय सूत्र ये देशना है। ये देशना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इसे हम ठीक तरह से अगर समझ लेते हैं तो बहुत कुछ मिलता है। अभी हमारे पास पता नहीं कितना पुण्य है, पता नहीं कि हम निर्वाण पाने के लिए सक्षम है या नहीं। अगर आप ये नहीं जानते हैं और इसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं एक निर्वाण पाने में सक्षम बनने वाली बनूं या सक्षम बनने वाला व्यक्ति बनूं, तो आपको ये सूत्र देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इससे आपको समझ में आया होगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है ना। तो ठीक है, ये देखना सुनते हैं। एक समय भगवान चालिका नाम के नगर, चालिका नाम का नगर था। उसी नगर के पास में चालिका नाम का ही पर्वत था। उस पर्वत पर भगवान विहार कर रहे थे। उस समय आयुष्मान मेघीय यानी कि भंते मेघीय भगवान के सेवक थे। सामान्य रूप से हमने सुना था कि भगवान के सेवक कौन थे? आनंद बंदे जी, है ना। लेकिन यहाँ पर मेघीय बंदे जी का नाम भगवान के सेवक। और भी ऐसे लोग थे जो भगवान के सेवक बने हुए थे, लेकिन प्रदीर्घ काल तक सेवक बने रहे आनंद बंदे जी। तो मेघीय बंदे जी भगवान की सेवा में थे। उस समय मेघीय बंदे जहाँ भगवान थे वहाँ पर गए, जाकर भगवान को अभिवादन करते हैं और अभिवादन करके एक और खड़े रहते हैं और भगवान को इस तरह से कहते हैं कि बंदे इच्छावान बनते जंतु गाम पिंडाय भविष्य। वो कहते हैं कि मुझे एक जंतु गाम नाम ग्राम था, वहाँ पर भिक्षा के लिए जाने की इच्छा है। भगवान अनुमति चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं ठीक है मेघीय, जैसे तुझे उचित लगे वो कर सकता है, जो तू उचित समय समझे वो कर सकता है। तब आयुष्मान मेघीय बनते सुबह के समय में अपना चीवर ठीक से परिधान कर संगाटी पात्र लेकर जंतु ग्राम में भिक्षा के लिए प्रविष्ट हुए। और जंतु ग्राम में भिक्षा मांगकर भिक्षा के लिए विचरण करके कुछ भिक्षा प्राप्त करके भोजन ग्रहण किया। और भोजन के बाद में किमी कावाय नदियाँ तीरम तेनो प्रसंगे। भोजन करने के बाद एक जगह किसी पेड़ के नीचे भोजन किया। फिर उनको लगा कि इसके बाजू में एक नदी है, क्यों न मैं उस तरफ से जाकर आ जाऊँ। तो उस नदी की तरफ से जाते, जहाँ वो नदी थी, नदी का नाम था किमिकार नदी। उस नदी की तरफ जाते हैं और वहाँ जाने के बाद मेघीय भंते जी उस किमिका नदी के किनारे जंगा विहार यानी संक्रमण करते टहलते हुए जा रहे थे, इधर उधर टहल रहे थे। तो ऐसे घूमते घूमते हुए उनको एक बहुत ही सुंदर एक आम्बवन मिला। आम्बवन यानी कि आम वृक्षों का एक उद्यान मिला।
वो देखने में बहुत ही प्रसन्न था, क्योंकि इतने घने पत्तों वाला, घनी छाव वाला और बहुत ही रमणीय वो आम्रवन उन्होंने देखा। और देखकर उनके मन में ऐसा आया, ओ ये तो आम्रवन बहुत ही सुंदर है, मन को प्रसन्न करने वाला है, मन को हेरने वाला है, मन को ऐसा मतलब वहाँ मनाव लगने वाला, प्रिय लगने वाला, रमणीय ये आम्रवन है। तो क्यों न मैं इस जगह पर ध्यान साधना करूँ। तो उनको लगता है अलंवतीदं कूलयुक्त पधानत्ति कस पधाना। लेकिन ये आम्रवन तो एक निर्वाण के लिए प्रयास करने वाले जो कूलपुत्र यानी भिक्षुओं के लिए ये बहुत ही अच्छा है। जो भिक्षु निर्वाण की कामना करता हो और कुछ ध्यान साधना करने की इच्छा है, तो उन लोगों के लिए ये वन बहुत ही सुंदर है। ठीक है। भगवान को भी जब भगवान ने गृह त्याग किया और जब उर्मिला बुद्ध गया के पास में आए थे, तो भगवान को यही लगा था कि ये प्रदेश बहुत ही रमणीय है और यहाँ पर ध्यान साधना करने के लिए बहुत अच्छी जगह है, क्यों ना मैं यहीं पर साधना करूँ। तो भगवान भी वैसे ही साधना करते हैं। ठीक है। तो उसके मन में भी वैसे ही आया, तो उसके मन में और आता है सच्चे मन भगवान अनुजाने, यदि भगवान ने मुझे अनुमति दे दी तो मैं इसी जगह इस आम्रवन में आकर ध्यान साधना करूँगा। ठीक है। पधाना यानी कि निर्वाण के लिए जो ध्यान साधना है, प्रयास है वो करने के लिए। तब आयुष्मान बेगिए बंते जी जहाँ भगवान थे वहाँ जाते हैं और भगवान को अभिवादन कर एक और बैठ जाते हैं। एक और बैठने के बाद बेगिए बंते जी भगवान को ऐसा कहते हैं, बंते यहाँ मैं सुबह सुबह के समय में अपना जीवन ठीक से परिधान कर सरकारी पात्र लेकर जंतु ग्राम में भिक्षा के लिए गया। वहाँ से भिक्षा प्राप्त करने के बाद भोजन करने के बाद मैं जो किमिखाड़ नदी थी उस नदी के किनारे घूमने के लिए चला। तो इधर उधर घूमने के लिए जाते हुए और संक्रमण करते हुए, विचरण करते हुए मुझे एक बहुत ही सुंदर रमणीय आम्रवन दिखाई दिया। आम्रवन यानी कि आम के पेड़ों का वृक्षों का एक वन उद्यान दिखाई दिया। और उसे देखकर ही मेरे मन में ऐसा आया कि ये आम्रवन तो बहुत ही रमणीय है और आसादिक यानी मन को प्रसन्न कराने वाला है। यदि भगवान मुझे अनुज्ञा दे यानी अनुमति दे तो मैं यहाँ पर ध्यान साधना के लिए आ सकता हूँ, है ना। अपने मतलब निर्वाण मार्ग को भावित करने के लिए यहाँ आ सकता हूँ। तो कहता है कि यदि भगवान मुझे अनुमति दे तो मैं वहाँ पर जाऊँ ध्यान साधना करने के लिए। यहाँ पर शब्द है पधाना यानी कि प्रधान यानी कि जो अपने भीतर के बुराइयां हैं उसको नष्ट करके जो अच्छाइयां हैं उसको उत्पन्न करने के लिए, यानी कि निर्वाण का जो रास्ता है उसके लिए भावना करने के लिए, विपස්සना करने के लिए। तो भगवान से पूछता है कि भगवान मुझे वहाँ जाने की अगर अनुमति देते हैं तो मैं क्या वहाँ पर जाऊँ। तो भगवान कहते हैं, ऐसा कहने के बाद मेघ ही है थोड़ी सी प्रतीक्षा कर, मैं यहाँ पर अकेला हूँ, कोई भिक्षु नहीं है। जब तक कोई दूसरा भिक्षु न आ जाए तब तक तो यहाँ ठहर, जब आने के बाद तो वहाँ पर यहाँ पर जा सकता है। तो वो कहता है कि बंदे भगवान के पास ऐसा कुछ करने के लिए कुछ शेष नहीं है। अभी भगवान ने जो करना था वो भगवान ने सब कुछ कर लिया है, जो प्राप्त करना था वो सब कुछ प्राप्त कर लिया है। लेकिन मैंने अभी तो कुछ किया नहीं, मुझे अभी और भी कुछ करने के लिए बहुत है ना। मुझे निर्वाण के लिए करने के लिए बहुत कुछ है और अभी तक मैंने कुछ पाया नहीं, कुछ पाने के लिए मेरे लिए बहुत कुछ है, मतलब बाकी है।
क्योंकि अभी तक मैंने वो निर्वाण नहीं पाया है। और देखिए भगवान ने क्या कहा था कि थोड़ी देर कोई दूसरा भिक्षु आने दे, बाद में तो चला जाए। भगवान तो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं, और इसीलिए भगवान ने कहा, नहीं तो भगवान ध्यान करने के लिए किसी को मना करते हैं है ना। फिर बोलता है कि यदि भगवान मुझे अनुमति दे दे तो मेरी इच्छा है कि मैं उस आंदोलन में ध्यान साधना करने के लिए जाऊं। तो भगवान दूसरी बार वैसे ही उत्तर देते हैं कि थोड़ी देर ठहर, कोई भिक्षु आ जाए, आने तक ठहर, आने के बाद तो जा सकता है। दूसरी बार भी वैसे ही वो बोलता है कि भगवान ने जो कुछ भी करना था वो सब कुछ कर लिया, अभी और कुछ करने के लिए बाकी नहीं है। भगवान को जो पाना था भगवान ने वो प्राप्त कर लिया है, ठीक है, लेकिन मेरे लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। यानी कि उसको लगता था कि मैं निर्वाण प्राप्त करूं, है ना। मतलब कोई भिक्षु बनता है तो उसके मन में यही भाव रहता है कि मैं कुछ पा लूँ इस भिक्षु, क्योंकि भिक्षु बना हो तो कुछ पाने के लिए, तो उसके मन में भी वही भाव था। तो तीसरी बार भी भगवान को ऐसे ही बोलता है। भगवान ने दूसरी बार बोला कर तीसरी बार भी बोलता है, भगवतो बनते नंति किंचित उत्तरी करने। भगवान को उसे और आगे कुछ करने के लिए कुछ है नहीं है, जो प्राप्त करना था वो कर लिया है, लेकिन मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि अभी तक मैंने जो चाहिए पाना चाहिए वो नहीं पाया है। यदि भगवान मुझे अनुमति दे दे तो क्या मैं वहाँ पर अमोल में ध्यान साधना के लिए जाऊँ। तो भगवान कहते हैं, पधानंति मेघे वदमान किंति वदेया। तो प्रधान वीर्य करने के लिए जा रहा है, यानी पुरुषार्थ करने के लिए जा रहा है, और उसी के लिए पूछ रहा है ना, तो कोई बात नहीं, ठीक है जाओ, क्योंकि तू जिसके लिए अनुमति मांग रहा है वो एक अच्छी बात है ना। प्रधान वीर्य करने के लिए जा रहा है तो ठीक है जाओ, तो जैसे तुझे उचित समय लगे वैसे तू कर। तो इस तरह से जाओ करके नहीं बोलते, भगवान कहते हैं जैसा तो उचित समय समझ वैसा कर, क्योंकि भगवान कभी भी अब सबको जानते हुए और कारुणिक होते हुए भी उस तरह की अनुमति नहीं करते। इसलिए भगवान यहाँ पर एक शब्द प्रयोग यूज करते हैं, जैसा उचित काल समझो वैसा आप कर सकते हैं। बैठना है बैठ सकते हैं, जाना है जा सकते हैं, इच्छा के अनुसार, ठीक है। तब मेघीय बंद जी आसन से उठकर भगवान को अभिवादन कर 3 बार प्रदक्षिणा करके जहाँ वो आम्बवन था उस आम्बवन में जाते हैं, ठीक है। आम्बवन में जाने के बाद अज्जो गाहित्वा अन्य तरस में वृक्ष बोले दिवा विहार से, और जो बहुत घनी छाव वाला बहुत सुंदर एक मन को भाने वाला जैसा एक वृक्ष, बहुत सुंदर वृक्ष के नीचे जाकर दिन का समय में ध्यान साधना का अभ्यास करने के लिए वहाँ पर बैठ गए। और बैठने के बाद मेघीय भंत जी के वहाँ पर बताते हैं, आयुष्मतो मेघीय से तस्मत् अम्बवने विहरन्तस् ये बुये न तयो पाप का अकुशला वितक का समुदाचरण। और जब ध्यान के लिए तो बैठ गए, लेकिन बैठने के बाद उस आंदोलन का जो भी एरिया था वहाँ पर वो संज्ञा मन में धारण की कि हाँ बहुत सुंदर है, अभी मैं अच्छे से ध्यान कर सकता हूँ। तो ये संज्ञा मन में लिए कि बहुत सुंदर है, मैं यहाँ ध्यान कर सकता हूँ, और आंखें बंद कर ध्यान साधना के लिए आरंभ किया। लेकिन उनके आरंभ करते ही उनके मन में अलग अलग बुरे विचार आने लगे, पापी वितर्क आने लगे, विचार आने लगे, अकुशला वितर्क अकुशल वितर्क पैदा हुए, जैसे कि काम वितर्क, काम के संबंधित विचार आने लगा, द्वेष के बारे में वितर्क विचार आने लगा, और विहिंसा वितर्क यानी कि प्रतिघात करने का। अब देखिए वहाँ पर बंदे जी किस लिए गए थे? ध्यान करने के लिए, विपස්සना करने के लिए, लेकिन वहाँ पर वो
ध्यान के लिए बैठते हैं उनके भीतर काम के विचार का ज़्यादा बढ़ते हैं। ऐसा कभी कभी होता है ना, कभी हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन एक पर्टिकुलर एक सोच आते हैं, विचार आते रहते हैं, हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं किसी विचार को। कभी कभी ऐसा होता है, या माहौल की वजह से भी हो सकता है, या कुछ देखने की वजह से भी हो सकता है, और उस विचार हमें बहुत ज़्यादा मतलब व्याकुल बनाते हैं, है ना। कभी द्वेष के विचार, क्रोध आता है, गुस्सा आता है, जो कभी याद न आने वाली बात उस समय याद आ जाती है ना। तो उसका एक पर्टिकुलर कारण है, वो बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो काम वितर्क, द्वेष का वितर्क और प्रतिघात का वितर्क, दूसरों को हानि पहुंचाने का वितर्क उनके मन में आने लगा। जब ऐसा सोच मतलब विचार उनके मन में आने लगा, तब मेघीय भांति जी के मन में ऐसा विचार आया, आश्चर्य ये कितनी आश्चर्य की बात है, अद्भुत बात है। श्रद्धा अनकार्य अपविता, मैं श्रद्धा से प्रवचित हुआ, और मैं मतलब जो घर बार जो छोड़ दिया है, मैंने इस विचार के लिए नहीं किया है ना। मैंने काम वितर्क, किसी को बारे में बुरा द्वेष का वितर्क करने के लिए सोचते हुए नहीं किया है, और किसी को हानि पहुंचाने के लिए भी मैं बंदी जी नहीं बना हूँ। लेकिन ये आश्चर्य की बात है, मैं ये सारे विचार छोड़कर अपना घर गृहस्थ जीवन त्याग कर मैं भिक्षु बना हूँ, और लेकिन ये पापी विचार मेरे मन में आ रहे हैं, और इन पापी विचारों से मेरे मन में मतलब बार बार दोहरा रहा हूँ। मैंने आपको से यही मिलते हैं कि अनवास्तव उसका उसी विचारों का मैं आरोपण कर रहा हूँ। एक के पीछे एक विचार आ रहे हैं, पापी विचार, आपको से विचार आ रहे हैं। तो उनको बहुत आश्चर्य लगा कि ऐसा भी होता है, कि यहाँ बहुत शांति थी, सब कुछ था, किसी ने कोई जाकर रोका भी नहीं, लेकिन उनके मन में ऐसे पापी वितर्क आने लगे, काम वितर्क आने लगा, द्वेष का वितर्क और प्रतिघात का वितर्क, यानी कि दूसरों को हानि पहुंचाने का वितर्क। तो इस तरह से उन्होंने उस समय बिता दिया, बहुत अनकंट्रोल स्थिति थी, और चाहते थे कि वो ध्यान साधना करो, कुछ निर्वाण पाने के लिए कुछ ध्यान करो, लेकिन वहाँ पर कोई ध्यान तो हुआ नहीं, बस कुछ ना कुछ वो विचार वितर्क विचारों के उलझ गए, और वो भी अकुशल वितर्क, पापी वितर्क है। तब मेघीय भांति जी शाम के समय में उस एकांत जगह से जो उठकर जहाँ भगवान थे वहाँ गए, और भगवान को अभिवादन कर एक और बैठ गए। एक और बैठे आयुष्मान मेघीय भांति जी भगवान को ऐसा कहते हैं, भांति मैं उस आम्रवन में चला गया था, और तस्मिक आम्रवने विहरन्तस्य, और मैं उस आम्रवन में रहते हुए मेरे मन में 3 प्रकार के आकुशल पापी वितर्क आने लगे। मैं उस आम्रवन में गया ध्यान साधना करने के लिए, लेकिन मेरे मन में 3 तरह के पापी आकुशल वितर्क विचार मेरे मन में आने लगे, वितर्क आने लगे, जैसे कि काम वितर्क, व्यापार वितर्क, विहिंसा वितर्क। उसको कहते हैं काम से संबंध है, काम भोगों के संबंध में है, द्वेष के संबंध में है, और प्रतिघात के संबंध, ये 3 वितर्क। इस 3 वितर्क को क्या कहते हैं? मिथ्या संकल्प, है ना। सम्यक संकल्प के बाद क्या कहते हैं? सम्यक दृष्टि के बाद आने वाला अंग है, जैसे कि सम्यक दृष्टि के बाद सम्यक संकल्प आता है, मिथ्या दृष्टि के बाद मिथ्या संकल्प आते हैं। तो उनके मन में भी उसी तरह के मिथ्या वितर्क आने लगे, ठीक है। तो इस तरह से ये पापी वितर्क मेरे मन में आने के बाद वो भगवान को कहते हैं कि भगवान, मुझे ऐसा मेरे मन में आया कि आश्चर्य है, अद्भुत है कि मैं इतनी श्रद्धा के साथ अपना घर बार छोड़कर, अपने सब कुछ छोड़कर भिक्षु बना हूँ, प्रवचित हुआ हूँ, और ये पापी वितर्क
ये पापी विचार, अकुशल विचार मेरे मन में इस तरह से आ रहे हैं, मैं उस पापी विचारों के पीछे वितर्कों के मैं अनुगमन कर रहा हूँ। जैसे कि काम वितर्क, व्यापार वितर्क, हिंसा वितर्क। तो ये बहुत आश्चर्य की बात है, मुझे बहुत अद्भुत बात लगी कि मेरे मन में ऐसा भी होता है ना। तो भगवान उस मेघिए को कहते हैं, ऐसे मेघिए तो अभी थोड़ा समझ में आया कि भगवान ने पहले क्यों मना कर दिया था, रुकने के लिए बोला था, ठीक है, लेकिन फिर भी भगवान उसको बताते हैं, अपरिपक्वाय मेघिय चेतो विमुक्तिया पंचधम्मा परिपाकाय संवर्तते। भगवान कहते हैं मेघिय अपरिपक्व चेतो विमुक्ति को परिपक्व बनाने के लिए 5 धर्म हैं, 5 कारण हैं। जैसे कि किसी को अगर ध्यान साधना करने की इच्छा होती है, लेकिन जो ध्यान साधना पाने के लिए जो चाहिए वे सद्गुण अगर उसमें नहीं होते हैं तो कितना भी प्रयास करें वो ध्यान को नहीं प्राप्त कर सकते। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति निर्वाण के लिए कुछ प्रयास करना चाहता है, कितना भी प्रयास करे, और वो प्रयास तब तक सफल नहीं होता जब तक उस निर्वाण पाने के लिए जो उसके भीतर धर्म चाहिए, जो गुण धर्म चाहिए, उन न आने तक वो नहीं पा सकता है। इसलिए कि भगवान बहुत बार, अगर भगवान तो सब कुछ जानते हैं, इसलिए फिर भी भगवान कभी कभी धर्म की देशना देते हैं निर्वाण के लिए, लेकिन भगवान स्वयं भी प्रतीक्षा करते हैं, नहीं अभी उसका टाइम नहीं आया, अभी उसका टाइम नहीं आया, ठीक है। जैसे उदाहरण बताए तो अपने वक्कली भंते जी होते हैं, वो वक्कली भंते जी की श्रद्धा भगवान के प्रति बहुत होती है। वो हमेशा ऐसे पास में बैठकर भगवान की आंखें ऐसे खुली करके भगवान को देखता ही रहता था, क्योंकि भगवान इतने सुंदर थे, ठीक है, दिखने में तो भगवान, और सुंदर भी बहुत, उनका आवाज़ भी बहुत मधुर था। तो भगवान के साथ रहना और भगवान को देखना उसको इतना प्रिय लगता था कि मतलब वो कोई और कुछ काम करता ही नहीं, बस जहाँ भगवान रहते वो पास में जाकर बैठता था, ठीक है। बड़े बड़े पंडित जी रहते लेकिन वो सामने जाकर वहाँ बैठता था, ठीक है। तो भगवान समझते थे सब कुछ। फिर जब उसका थोड़ा बहुत कुछ बदलाव करने का समय आता है तब तक भगवान कुछ नहीं बोलते, फिर बाद में भगवान बोलते हैं, वक्कली तू मुझे क्या देखता है, वो कहता सारा कर कहता है कि ऐसा ऐसा है, तो मतलब बहुत प्रिय मना लगते हैं। भगवान कहते हैं ठीक है, उस समय में इसमें कुछ है नहीं है, देखिए है ना, ध्यान को देख, नहीं समझ में आता है, फिर वही करता है। फिर भगवान थोड़ा सा बोलते हैं कि वक्कली इस गंदगियों से भरे हुए शरीर को देखकर क्या मिलेगा। इस शरीर में 32 प्रकार की गंदगियाँ हैं, है ना, बहुत। जैसे अगर इस शरीर का कोई भी पार्ट लीजिए अंदर से, है ना, सिर के बालों से लेकर तलवे तक पूरा का पूरा दुर्गंध ही दुर्गंध है। कोई एक बात है जो बहुत खुशबूदार है, बहुत ऐसे सोने के पिटारे में रखने जैसी खुशबूदार कुछ भी नहीं है। इस शरीर को 9 द्वार है और 9 द्वारों से गंदगी ही बहती है, तो उसको वो समझ में नहीं आता है, वो तो बस देखता रहता है। भगवान समझते हैं अभी उसका टाइम नहीं आया है, ठीक है। लेकिन जो भी धर्म बताते हैं, बताना चाहिए वो बता देते हैं, ठीक है। लेकिन एक समय आता है भगवान समझते हैं कि अभी कौन सा समय है, तो भगवान उसको बोलते हैं, तो फिर थोड़ा सा कटु आने से, कटु नहीं बोलते हैं लेकिन थोड़े से उसको कटु लगे ऐसे वाले से बोलते हैं कि वक्कली यहाँ से आज से मत बैठ, यहाँ से चले जाओ, ठीक है, और फिर यहाँ कभी मत बैठना। तो उसको लगता है कि भगवान ने मुझे निकाल दिया है ना, अभी मैं फिर से भगवान को नहीं देख पाऊँगा, अभी मुझे फिर से भगवान का दर्शन नहीं हो पाएगा। और जहाँ भगवान का दर्शन नहीं है और भगवान के दर्शन के बिना
मेरा जीवन क्या काम का है, मुझे जीकर कुछ फायदा नहीं है, मैं अपना जीवन त्याग दूंगा। वो एक पहाड़ी से कूदने के लिए जा रहा था, है ना। मतलब उसको भगवान इतने प्रिय थे कि भगवान के बिना उसको जीवन का कुछ महत्व नहीं समझ में आ रहा था। मतलब इतना उसकी श्रद्धा थी वैसे। फिर वहाँ जाने के बाद वो धाम को तो भगवान के गुणों को तो याद कर रहा है, लेकिन उसको लग रहा है कि भगवान के बिना जीकर क्या फायदा है। और फिर ऊपर जाने के बाद भगवान वहाँ पर सामने आते हैं, मतलब वहाँ से आते हैं भगवान, और भगवान कहते हैं वक्कली यहाँ आओ, ठीक है। तब भगवान, उसको इतनी खुशी होती है कि भगवान ने मुझे बुलाया, ठीक है, भगवान ने मुझे बुलाया करके उसको बहुत खुशी होती है, प्रीति जागती है, और प्रसन्न मन से भगवान की तरफ आता है, भगवान को भजन करता है। उस समय में उसका शरीर प्रीति से भरा रहता है, उसके शरीर ऐसा शांत रहता है, और उस स्थिति में वो शरीर मन प्रशस्त होने के बाद एकाग्र मन रहता है उसका। उस समय में भगवान धर्म का उपदेश करते हैं, बहुत छोटे शब्दों में, जो अनित्य है, दुख है, अनात्म है, उपदेश करते हैं। बस उतने समय में वो अकेले बनते थे, आनंद लग जाते हैं, ठीक है। तो जो अपरिपक्व, जो विमुक्त होने के लिए जो अपरिपक्व बातें होती है, तो जब तक परिपक्व नहीं होती है तब तक कुछ वो प्रयास सफल नहीं होता है। तो परिपक्व करने के लिए जो गुण चाहिए, वो गुण अपने में होना बहुत जरूरी है, और भगवान यहाँ यही बता। क्योंकि मेघीय बंदे उस आंदोलन में गए थे, लेकिन उस आंदोलन में उसके भीतर काम वितर्क जागा था, है ना। काम लोगों के संबंध वितर्क जागा, फिर द्वेष के संबंध में वितर्क जागा, फिर विहिंसा के प्रतिघात करने के बारे में वितर्क जागा। अब ये वितर्क ऐसा था, उनके कुछ कर्म संस्कार थे। मेघीय बनते अपने पूर्व जन्म में, मेघीय बनते अपने पूर्व जन्म में उसी प्रदेश का राजा थे, जहाँ पर वो प्रदेश है, उस प्रदेश में उस प्रदेश का वे राजा थे। और वो जहाँ पर आम्रवन था, उस नदी के किनारे, वहीं पर वो आम्रवन था, और वो हमेशा उस आम्रवन में क्रीड़ा करने के लिए जाते थे। आम्रवन यानी उद्यान था, गार्डन, है ना। आज भी हमें गार्डन जाना अच्छा लगता है, तो बस वो वे लोग भी जाते थे, लेकिन उस समय का गार्डन कुछ ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। तो राजा लोग, राजा है तो कैसे जाएंगे, अपनी प्रजा के साथ, रानियां हैं, जो डांसर्स है, सब इंस्ट्रूमेंट लेके वहाँ जाते थे, और दिन भर वो एंजॉय करते थे। तो इस तरह से उस उद्यान में वो समय बिताता था। और ऐसे समय बीत जाने के बाद कुछ घटनाएं ऐसी आई कि उसके राज्य पर आक्रमण करने के लिए वहीं से एक और दूसरे राज्य का राजा भी सेना लेकर जा रहा था। तो उसको देखकर उसके मन में द्वेष भी बहुत जागा था, ठीक है। और उसके मन में आ रहा है, मतलब उसको मार डालने के लिए, अपना राज्य की रक्षा करने के लिए, और उसको ठीक करना, आपके राज्य की रक्षा करने के लिए वो कुछ ना कुछ हल्ला करने, घात करने के लिए प्लान भी कर रहा था। तो ये घटना एक भूतकाल की थी। कब की थी? बहुत जन्मों पहले की बात थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जिस तरह से उसने उसी जगह पर जाने के लिए इच्छा व्यक्त की, उसको बहुत रमणीय लगा। वो रमणीय लगा क्योंकि उसने उसी जगह पर बहुत दिनों तक वहाँ रहा है, वहाँ खुशी से रहने के लिए प्रयास किया है ना, आनंद लिया है वो जगह। तो ऐसे कुछ होता है, अगर कुछ जगह देखने के बाद हमें बहुत ऐसे परिचित लगते हैं कि अपने से लगते हैं, देखी हुई से लगते हैं, वहाँ रहने के लिए, ठहरने के लिए मन होता है। कभी कभी किसी व्यक्ति को देखने के बाद ऐसा होता है कि इस व्यक्ति को कहीं देखा है, किसी व्यक्ति को देखने के बाद अपनापन सा लगता है ना, तो ऐसा होता है। तो उसके कारण 5 लाख के संस्कार होते हैं,
ठीक है। तो उस जगह को लेकर मेकीय बहते जी के भीतर भी जो वितर्क आ रहे थे, 3 तरह के, काम वितर्क, व्यापाद वितर्क और बेहिंसा वितर्क, ये वितर्क आने के लिए उनके पूर्व संस्कार थे, ठीक है। तो इस कारण से वहाँ पर उनका मन नहीं लगा, मतलब जो ध्यान करने के लिए। तो भगवान बुद्ध वहाँ पर क्या बताते हैं, अपरिपक्व चेतु विमुक्ति को परिपक्व बनाने के लिए 5 धर्म है बोलते हैं। ये 5 धर्म अगर हम में होते हैं तो हमारी अपरिपक्व चेतु विमुक्ति परिपूर्ण होती है, परिपक्व बन जाती है। अगर परिपक्व बन जाती है तो हमें निर्वाण पाना निश्चित हो जाता है, निर्वाण पा सकते हैं। तो ये 5 बातें ध्यान में रखना है। अभी एक बार सुनेंगे तो इतना ये नहीं होगा, उसको नोट कीजिए, चाहे जैसे कीजिए, लेकिन ध्यान में रखकर उसको अपना गुण बनाना है। ये धर्म, 5 धर्म अगर आपने अपना गुण बनाया, उसके अनुसार अपने जीवन जिया समझो, तो ये बात निश्चित है कि जो अपनी जो अपरिपक्व विमुक्ति है वो परिपक्व होगी। और परिपक्व अगर चेतु विमुक्ति हो गए तो विमुक्त होना निश्चित है ना। तो ये गुण कुछ विशेष है ना। हमें ये गुण हमारे में होने ही चाहिए। अगर ये नहीं होंगे तो हम वो बात नहीं हासिल कर सकते। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। पहला गुण है, भगवान कहते हैं इध मेघिय भिक्खु कल्याण नित्यो होते, कल्याण सहाय हो, कल्याण संपूर्ण हो। ये 3 शब्द हैं। कौन सा? कल्याण मित्रो होते, वो व्यक्ति कल्याण मित्र होता है। कल्याण मित्र होता है, लेकिन कैसे कोई व्यक्ति कल्याण मित्र होता है? जो व्यक्ति भगवान ने बताए हुए निर्वाण के मार्ग पर, जो भी आर्य मार्ग है, शील समाधि प्रज्ञा है, तो उसके अनुसार जीवन जीता है, 3 रत्नों की शरण ग्रहण करता है और बहुत अच्छे से शील का पालन करता है, समाधि का अभ्यास करता है, प्रज्ञा का अभ्यास करता है, और साथ ही जैसे आप स्वयं धर्म के अनुसार आचरण करता है, वैसे ही दूसरे लोग भी 3 रत्नों की शरण जाए, पंचशील आदि का पालन करे, समाधि का अभ्यास करे और प्रज्ञा का अभ्यास करे, ऐसा सोचता है, दूसरों के प्रति करुणा रखता है और स्वयं भी वैसे जीवन जीता है, तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? कल्याण मित्र। तो ये परिपूर्ण अंग नहीं है, और आगे 2 अंग है, कल्याण सहाय। लेकिन ऐसा तो होना है, लेकिन वो उसको भी, स्वयं को भी चाहिए कि किसी कल्याण मित्र की संगति में रहना चाहिए। वो अकेला, मतलब मुझे सब कुछ लगा है, मैं अकेला रहकर बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। उसको कल्याण मित्र की जरूरत होती ही है। देखो हमारे उसमें बोलते हैं, खास करके हमारे भाषा में बोलते हैं, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, है ना। वैसे ही है, गुरु के बिना निर्वाण नहीं होता है। कल्याण मित्र की संगति बिना व्यक्ति विमुक्त नहीं हो सकता है। तो कल्याण मित्र चाहिए। केवल भगवान की बात अलग होती है, लेकिन भगवान के श्रावक है तो उनकी संगति में रहना अत्यावश्यक है। तो ये पहला ही गुण है, कल्याण मित्र होना है, कल्याण मित्र की संगति में रहने वाला बनना है, और कल्याण संपूर्ण, कल्याण मित्र की ओर ही झुका होना चाहिए। उसको सबसे ज्यादा प्रिय कल्याण मित्र होना चाहिए। मतलब हमेशा झुकाव होना, झुकाव जो है उसका झुकाव कल्याण मित्र की ओर ही होना चाहिए। मैंने इनको सिखाया था बच्चों को कि जैसे कि समझो कि एक जगह पर, मतलब बहुत ऐसा धनवान व्यक्ति है जो आपको बहुत सारा पैसा देगा, ऐसा एक व्यक्ति है। एक दूसरे ऐसे महिलाएं हैं, अप्सरा जैसी सुंदर महिलाएं हैं, और एक तरफ है, और एक तरफ है अपने बहुत प्रिय पुत्र है, फैमिली रिलेटिव्स है, और दूसरी तरफ, चौथी तरफ है कल्याण मित्र है, ठीक है।
तो अभी यहाँ हर जगह पर प्रलोभन दिखता है, लोभ आ सकता है, तृष्णा आ सकती है, लेकिन जो व्यक्ति स्वयं का भला चाहता है, स्वयं को विमुक्त करना चाहता है, अगर स्वयं को अगर उसे लगता है कि मैं इस संसार दुखों से मुक्त बनूं, सुखी बनूं, संक्षेप में ऐसा है कि अपने आप को उपकार करूं, अगर ऐसा उसे लगता है तो इन चारों में से कल्याण मित्र की ओर जुड़ेगा, और कदम जो उठेगा कल्याण मित्र की ओर, है ना। जब ऐसा होता है तब व्यक्ति का ये पहला अंग है, भगवान कहते हैं ये पहला अंग होता है जो अपरिपक्व चेतो विमुक्ति को परिपक्व बनाने के लिए, लेकिन इम्पोर्टेंट। तो हमें समझ में आना चाहिए इस संसार में जितनी भी भौतिक चीजें हैं, जहाँ पर हम सुख खोजते हैं, लोग पैसों में सुख ढूंढते हैं, लोग काम सुखों में सुख ढूंढते हैं, लोग अपने फैमिली रिलेटिव्स में सुख ढूंढते हैं, और कल्पना भी करते हैं कि मैं इस बाकी सभी दुखों से बाहर भी आएगा, ठीक है। लेकिन ये तीनों चीजें हैं जो बांध कर रखने वाली हैं, जो हम उसमें सुख की कामना करते हुए रहते हैं। तो जिस व्यक्ति में निर्वाण पाने की चेतना हो, वह व्यक्ति इन तीनों अभी देखता है। मैंने क्या कहा, यहाँ पर एक व्यक्ति है, बहुत धन वाला व्यक्ति है, जहाँ पर उसको आपको बहुत पैसा देगा, यहाँ बहुत सारे अप्सराएं हैं, और यहाँ फैमिली रिलेटिव्स है, बहुत प्रिय लोग हैं, और एक तरफ कल्याण मित्र है, ठीक है। तो कल्याण मित्र की ओर जब झुकाव होता है तब उस व्यक्ति के लिए निर्वाण का रास्ता खुल जाता है। ये पहला अंग है, ठीक है। भगवान के प्रति जो श्रद्धा रखने वाले लोग थे ऐसे ही थे, भगवान को अपने जान से भी ज्यादा प्रेम करने वाले लोग थे, पूरा जीवन समर्पित करते थे। एक बार महानाम शाक्य की बात है, महानाम शाक्य इसी तरह से अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए कहता है कि यहाँ इस मेरे राज्य में बहुत सारे मुझे प्रिय लगने वाले, अच्छे लगने वाले लोग हैं, धन है, सब कुछ, मतलब सब कुछ लोग हैं, सपोर्टिव लोग हैं। तो उन्हीं में से इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं, सारे लोग एक तरफ हो जाए और भगवान एक तरफ है, तो मैं भगवान की तरफ ही जाऊँगा, कहते, ठीक है। भले ये सारी दुनिया एक तरफ जाए, लेकिन मैं तो भगवान जिस तरफ खड़े हैं, मैं उसी दिशा की ओर खड़ा रहूँगा, है ना। तो ऐसे कल्याण मित्र की ओर जो व्यक्ति झुका होता है, जो कल्याण सहायक, कल्याण मित्र की संगति करने वाला और कल्याण मित्र होता है, ये पहला गुण है अपरिपक्व चेतो विमुक्ति को परिपक्व कराने के लिए, है कि नहीं। समझ में आया, कुछ समझ में आ रहा है। ये सचमुच विमुक्ति का मार्ग का पहला अंग है। ये बात मिल गई, समझ लेना आपको, मतलब जो विमुक्त पाने के लिए जो बात चाहिए वो मिल गई है। इसका इम्पोर्टेंस समझना जरूरी है। दूसरा भगवान कहते हैं देखिए, भिक्खु शीलवान होती, भिक्खु शीलवान होता है। इससे पहले हमने उपासकों के बारे में सुना था कि उपासक कैसे शीलवान होता है। जो उपासक 5 शीलों का कड़ाई से पालन करता है, परिपूर्ण अंगों से पंचशील का पालन करता है, वो व्यक्ति शीलवान है। अभी इनके लिए कहें, श्रावण के लिए 10 शील होते हैं, अष्टशील है, और भिक्षुओं के लिए 4 प्रकार के पारिशुद्ध शील आते हैं। उसमें प्रातिमोक्ष शील आता है, और आजीव परिशुद्ध शील आता है, इंद्रिय संवरशील आता है, और प्रत्ययों के बारे में अच्छी आता है, उसको कहते हैं आभि समाचारिक शील में आता है। तो इस तरह से ये 4 शीलों में अखंड शील है। तो उसमें आता है कि जो भिक्षु शीलवान होता है, प्रातिमोक्ष शिक्षा पर जो शील है, उस शीलों से अपने आप को संवर बनाकर विहार करता है। आचार गोचर संवर, यानी कि जो भी क्या करने योग्य है उसको ठीक तरह से समझता है। और गोचर संपन्न का अर्थ होता है कि
किस जगह पर रहने लायक कौन सी जगह है, कौन सी बात करना अच्छा है जिससे कि मेरे भीतर के अकुशल है वो दूर हो जाएंगे, कुशल बढ़ेंगे। इस तरह का ज्ञान जहाँ पर रखकर जहाँ रखा जाता है वो आचार गोचर से है। अनुमति सुवज्जी सुभय दशा, अनुमात्र दोष में भी भय देखने वाला, यानी कि इतना सा भी कोई अगर भगवान ने कह दिया कि ये ऐसा नहीं करना है ना, किसी भी प्राणी को कटु वाणी से नहीं बोलना है, कठोर नहीं बोलना है, ये भगवान ने कह दिया है। या इसी दूसरी बात कहें तो भगवान ने कहा चुगली नहीं करना है, ठीक है। तो कोई कहेगा कि यार ये कितनी छोटी सी बात है ना, इसे अगर इसके बाद में इसको बोलूँ तो मेरा तो कुछ नहीं हो रहा है, इसमें कोई पाप बुरा तो नहीं दिख रहा है ना। लेकिन इधर के बाद उधर जाकर बोल देता है, चुगली के बाद बोल देता है, तो वह अच्छा वो दोष है। तो उसमें इतना सा भी दोष हो ऐसे मतलब उसमें भय दिखना चाहिए, कहीं मेरे से दोष ना हो जाए, इसलिए कहीं चुगली ना हो जाए, ऐसा समझ कर अपने आप को दूर रखना है, ठीक है। तो इस तरह से छोटे से दोष में भी भय देखने वाला होता है, और भगवान ने जो शील शिक्षा दिए हैं उसको हमेशा सीखने के लिए प्रयास करता है। तो इस तरह से ये दूसरा अंग है जो अपरिपक्व चेतो विमुक्ति को परिपक्व बनाने के लिए उपयुक्त बनने वाला है। समझ में आया? शीलवान होना चाहिए दूसरा। तीसरा अंग ऐसा है जो अपरिपक्व चेतो विमुक्ति को परिपक्व बनाने के लिए उपयुक्त है। भगवान कहते हैं ऐसी वाणी बोलना है, इस प्रकार की ही बात बोलनी है जो अपने चित्त को निर्मल बना सके, अपने चित्त के क्लेश जैसे दूर हो जाए, इसी तरह की वाणी बोलनी। हम अभी आज की बात नहीं समझो, कल के दिन भर में हमने सुबह से लेकर शाम तक बातें की है ना, यहाँ आकर भी बातें की, घर जाकर भी बातें की, जो भी है उससे बातें की। उन बातों में से ये बात आपको लगी क्या कि ये ऐसी बातें करने से मेरा मन निर्मल हुआ, या मेरे भीतर के विकार मेरे बाहर में, मतलब विकारों को दूर करने में ये बातें मुझे मतलब हेल्पफुल बने, सपोर्टिव बने, ऐसा लगा आपको? लेकिन ऐसा होना चाहिए, इसीलिए भगवान ने भिक्षुओं को ऐसा बताया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भगवान कहते हैं जब भी दो लोग एकत्रित आ जाए, इकट्ठा हो जाए, तो दो ही बात होनी चाहिए, या तो मौन रहना चाहिए, नहीं तो धर्म की बात होती है। उसको कहते हैं दस कथा, धर्म की बात होती है। मुश्किल है। आपने 10 दिवसीय शिविर किया होगा विपश्यना का, ठीक है, वहाँ पर आप लोगों को बताया जाता है पूर्णतः मौन रहना है, कुछ नहीं बोलना है। कितना मुश्किल जाता है, मुश्किल होता है ना। हाँ, कुछ ना कुछ तो मुंह से बात निकल ही जाते हैं, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं कहा है। भगवान ने कहा है या तो धर्म की बात बोलनी है, नहीं तो मौन रहना है। खाली मौन नहीं रहना है। अगर हमने कुछ बात नहीं की और हम मुनि है, मौनी है, आप बात नहीं करेंगे और उधर मुंह का उपयोग नहीं करते, हाथ का उपयोग करते इधर पानी चाहिए, पैसे दे दो, है ना, तो ऐसा मौन क्या काम है ना। तो भगवान ने मौन का निषेध किया। एक बार की बात है, एक भिक्षु ऐसे ही था, भगवान ने कहा कि मौन रहना अच्छा है, ठीक है, लेकिन उसकी आधी बात नहीं सुनी है, आधी बात सुनी नहीं। फिर वो भिक्षु क्या किया, पूरे वर्षावास काल में पूरा मौन रहा, किसी से बात नहीं करता था, देखता भी नहीं था, अब बस झाड़ू लगा था, विहार में रहता, जो भी काम करना वो करता था, लेकिन किसी से बात नहीं है। उसको छोड़कर बाकी सभी लोग आनंद हो गए वो अकेला रह गया। ठीक है, फिर सभी लोग भगवान के दर्शन हेतु आ जाते हैं। भगवान पूछते हैं, भगवान तो सबको जानते हैं, ठीक है, भगवान पूछते हैं
कैसा रहा प्रसाद? तो बोलता है तो बहुत अच्छा रहा, और मैं इतनी मेहनत किया कड़ाई से, मतलब ये किया, मौन का पालन किया। ठीक है, भगवान उसको फटकारते हैं, बोलते हैं मौन पुरुष। ठीक है, जो करना चाहिए वो नहीं किया, और वो जो अन्य तीर्थी लोग रहते हैं, मौन व्रत धारण करते हैं, गूंगे की तरह रहकर अपना नुकसान कर लिया और कहता है मैंने बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया, भगवान उसकी निंदा करते हैं। मौन रहना अच्छा होता है, मुनि अलग होता है। जो व्यक्ति अपने कायिक संस्कार, वाणी के संस्कार, मन के संस्कारों को शांत कर देता है, मौन करता है, अपने काया वाचा मन के जो भी क्रियाएं हैं उनमें मतलब सभी अकुशलों को दूर करके कुशलों में प्रतिष्ठित होकर जो परम मुनि बन जाता है, तो वो व्यक्ति मौन प्राप्त है। दूसरा है कि जिसके भीतर कहीं कोई क्लेश जागता ही नहीं है, क्लेश जागना उसका मर्द हो गया है, पूर्णतः शांत हो गया है, मतलब उसकी कोई विकारों का आवाज नहीं आता है, वो व्यक्ति मौन है, मौनी है। लेकिन भगवान ने निर्वाण के रास्ते चलने के लिए ये दो बातें करने के लिए कही है। कौन सी? या तो मौन रहना है, नहीं तो धर्म की बात होती है। और धर्म की बात ऐसी होती है जो समर्थ विपස්සना भावना करने के लिए जो उपयुक्त हो, ऐसी बात, यानी कि अपने पंच जीवनों को दूर करने के योग्य बात हो। एकांत दिव्यदाय, निर्विदा प्राप्त करने, विराम के लिए, निरोध और सभी क्लेशों को उपशांत करने के लिए, श्रेष्ठ ज्ञान पाने के लिए, संबोधि पाने के लिए और निर्वाण पाने के लिए कारण बन सके, ऐसे ही बात बोलनी है। तो ऐसी 10 बातें हैं, उस 10 कथा को ही धर्म कथा कहते हैं। ठीक है, वो 10 कथा है अल्पेच्छ कथा। ठीक है, पहली है, अभी इसको ध्यान में रखना है। अभी जब तक ये बातें अपना गुण नहीं बनेगी तब तक आप विमुक्ति के लिए योग्य नहीं बने। आप चाह कर भी निर्वाण के रास्ते में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये बातें होनी चाहिए, अगर चाहे भिक्षु हो, चाहे उपासक हो, कोई भी क्यों न हो, उस व्यक्ति को ये चाहिए कि ये बात परिपूर्ण उसमें होनी चाहिए। पहली कथा है अल्पेच्छ कथा। अल्पेच्छ यानी कि बहुत अल्प इच्छा होती है, मतलब महिच्छा यानी कि बहुत बड़ी इच्छा नहीं रखता है, यानी कि अगर उसकी क्षमता होती है 2 रुपये कमाने की, 2 रुपये ही कमाता है, उसमें संतुष्ट रहता है। 4 पैसे की इच्छा नहीं रखता है, 2 पैसे की अंदर क्षमता है तो अगर 4 पैसे कमाने की क्षमता है तो उतनी ही रखता है। ठीक है, उस जैसे भिक्षु के पास 4 चीज़ें होती हैं, एक चीवर होता है, भोजन, एक कुटी होती है, शयनासन, आप परिष्कार जो उपयोगी लाने वाली चीज़ें। तो इस चीवर के अलावा अन्य किसी चीवर की कामना नहीं करता है। जैसा भोजन मिलता है बस उसी में संतुष्ट रहता है। अगर रूखा सूखा खाता है, दूसरे लोग प्रणीत खा रहे हैं तो उस अरे मुझे नहीं मिलना है करके ऐसा नहीं करता है। जैसा है बस उसको समझ लेता है और अपनी इच्छा उतनी ही रखता है, जितने अपने पात्र में है उसी की इच्छा रखता है, जो नहीं है उसकी इच्छा नहीं करता है। तो इस तरह से अल्पेच्छ करता, अल्पेच्छ इच्छाएं बहुत अल्प रखता है। दूसरी है संतुष्टि करता, संतुष्ट भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ध्यान के रास्ते आगे जाना है, निर्वाण के रास्ते आगे जाना है तो संतुष्ट होना बहुत जरूरी है। संतुष्ट नहीं है तो व्यक्ति ध्यान नहीं कर सकता है। फिर आता है अविवेक कथा, यानी कि उस तरह की ही बात बोली है जहाँ की एकांत में रहकर कुछ अभ्यास किया जाता है। एकांत में जैसे किसी शून्यागार में, अरण्य में, किसी वृक्ष के नीचे, जहाँ एकांत में बैठकर ध्यान कर सके, उसी के बारे में कुछ बोलना चाहिए, बोलना है तो। उसके बाद में आता है असंसर्ग कथा, जैसे कि जो भीड़ भाड़ में जाते हैं तो बहुत चित्त विक्षिप्त रहता है, वो भीड़ भाड़ से अलग रहकर अकेले रहता है, वो तो धर्म का मन स्वीकार कर सकता है, तो वो कितना सपोर्टिव लाभदायक है उसके बारे में बोलने वाली बात होनी चाहिए। ठीक है, वीर्यारंभ कथा,
वीर्यारंभ यानी कि अपने भीतर के अकुशलों को नष्ट करने के लिए जो वीर्य करना, पुरुषार्थ करना, और अपने भीतर जो कुशल नहीं है उस कुशल को पाने के लिए वीर्य करना। तो ये वीर्य के बारे में बोलना चाहिए, मतलब अपने भीतर पुरुषार्थ करने के बारे में जो भी गुण होता है वो गुण तो धारण करता ही है, लेकिन जब भी वाणी का उपयोग करें बात वही करता है ना। क्योंकि अल्पेच्छ बात भी वही करना चाहिए जब अपना वो गुण होना चाहिए। अगर खुद अल्पेच्छ बन जाए और दूसरों को बोलता है कि नहीं तुम लोग अल्पेच्छ बनो, आप खुद पापीच्छा बन जाता है, बहुत सारी पापी इच्छा रख देता है, और दूसरों को बोलता है कि नहीं तुम अल्पेच्छ बनो, स्वयं असंतुष्ट रहता है, ये भी चाहिए उसमें चाहिए, हमेशा असंतुष्ट रहता है, और दूसरों को बोला अरे भाई संतुष्ट रहना चाहिए, अच्छा है ना, बहुत लोभ करना अच्छा नहीं, संतुष्ट रहो, है ना, तो वो अच्छा नहीं, वो गुण अपना होना चाहिए। समय कम है ना, ठीक है। तो संतुष्टि कथा है, और विवेक कथा एकांत में रहने वाले के बारे में है, और संसर्ग यानी भीड़ भाड़ से दूर रहकर अकेले रहने की एक स्वभाव होना चाहिए, उसी के बारे में बात होनी चाहिए। वीर्यारंभ या अपने भीतर के अकुशलों को दूर करने का वीर्य पुरुषार्थ के बारे में बात होनी चाहिए। उसके बाद में शील के बारे में, समाधि के बारे में, प्रज्ञा के बारे में ही बात होनी चाहिए। जब भी वाणी का उपयोग करें शील समाधि प्रज्ञा के बारे में। उसके बाद में आता है जब भी कोई बात मुख से बोले विमुक्ति के बारे में बात करनी है, या विमुक्ति ज्ञान दर्शन के बारे में। और इन बातों को करने के लिए भगवान क्या कहते हैं, एव रूपाय कथाय निकाम लाभी हो। निकाम है मतलब अगर वो न चाह कर भी बहुत अनायास रूप से बिना ज़्यादा प्रयास किए बहुत सरलता से कर सकता है। कोई व्यक्ति संतुष्ट होता है तो दूसरों को बहुत अच्छे से बता सकता है संतुष्ट होना कितना अच्छा है। स्वयं अगर असंतुष्ट रहता है तो उसको बहुत आसानी से बोल सकता है कि असंतुष्ट रहो। स्वयं व्यक्ति दुशील रहता है और दूसरों को बहुत आसानी से बोल सकता है क्या शीलवान रहो, शीलवान रहो, नहीं कर सकता। तो भगवान आगे कहते हैं निकाम लाभ, बहुत आसान मतलब सहज रूप से करने वाला बनना चाहिए। ये 10 कथा है। अकिच्छ लाभ, बिना कठिनाइयों से। अच्छे व्यक्ति को बुरी बातें करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बुरे लोगों को अच्छी बातें करना, धर्म की बात करना बहुत कठिन जाता है ना। तो भगवान कहते हैं ये जो 10 कथाएं धर्म की बातें हैं बहुत सरलता से, मतलब बिना कठिनाई से हमें वो बात करना आना चाहिए। और अकसीर लाभे यानी कि किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए, या बिना मुश्किल ऐसा नहीं लगना चाहिए तो बहुत मुश्किल है, ये मेरे से नहीं होगा, है ना, ऐसा नहीं लगना चाहिए। सहज उसका वो गुण जब बन जाता है तो व्यक्ति सहज रूप से वो बोल सकता है ना। ये 10 कथाएं हैं। तो ये भगवान बुद्ध कहते तीसरा अंग है जो अपरिपक्व चेतो विमुक्ति को परिपक्व बनाने में। ठीक है, समय हो गया है, समाप्त करो या आगे का बताओ। हाँ बताओ, हाँ ठीक है। चौथा अंग है विमुक्ति के, मतलब जो अपरिपक्व विमुक्ति को परिपक्व बनाने का चौथा अंग है, वो है आरब्ध वीर्यो। आरब्ध वीर्य होना है। आरब्ध यानी कि उसने अपना जो पुरुषार्थ है, वीर्य है, उसने आरंभ हो चुका होता है। यानी कि जो भी स्थिति घटना ऐसी होती है कि जिससे कोई आकुशल उत्पन्न हो तो उस आकुशल को उसी समय नष्ट करने के लिए प्रयास करने वाला होना चाहिए। उसका प्रयास मतलब वहीं पर स्टार्ट होना चाहिए। उसने उसको सहन नहीं करना चाहिए कि हाँ क्या भी उसको मुझे थोड़ा समय देना चाहिए या आदि आदि। तो उसको उसी समय नष्ट करने के लिए वो इच्छा करता है, प्रयास करता है। तो भगवान क्या कहते हैं
कि उस व्यक्ति का वीर्य आरब्ध होता है, आरब्ध वीर्य व्यक्ति कहलाता है। ठीक है। और दूसरा है कि कुशलान धम्मान उपसंपदा, और जो कुशल धर्म होते हैं उसको पाने के लिए, कुशल धर्म है उसको पाने के लिए या उसको परिपक्व करने के लिए वो इच्छा करता है और उसके लिए दृढ़ शक्ति लगाता है, परिश्रम करता है, धामवान पूरी शक्ति लगाता है, दृढ़ पराक्रम दृढ़ पराक्रम करता है, अनिखित दुरो कुशले सुदम्येषु, और उस कुशल धर्म को वो छोड़ता नहीं है, मतलब उसको बिना छोड़े उस कुशल धर्म। अभी आज सुबह तक शेल का पालन किया, अभी थोड़ा सा छुट्टी लेता हूँ, बाद में कर लेता हूँ, अभी थोड़ा सा कुछ पुण्य किया है, अभी थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ, ऐसा छोड़ नहीं देता। वो कंटिन्यूटी के साथ में उसकी निरंतरता बनाए रखते हुए वीर्य पुरुषार्थ करता है। तो ये चौथा कारण है जो अपरिपक्व चेतो विमुक्ति को परिपक्व बनाने में, अपरिपक्व चेतो विमुक्ति को परिपक्व बनाने में चौथा कारण है। ठीक है। और पांचवा कारण है वो भिक्खु प्रज्ञावान होता है। प्रज्ञावान होना बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो प्रज्ञा, अगर प्रज्ञा नहीं है तो व्यक्ति निर्वाण के रास्ते नहीं जा सकता है। अगर उस अपरिपक्व विमुक्ति को परिपक्व बनाना है तो हमें प्रज्ञा उत्पन्न हो सके। प्रज्ञा कहाँ से मिलती है? जब हम धर्म का श्रवण करते हैं। ठीक है, धर्म का श्रवण करते हैं। तो वो प्रज्ञा के बारे में बताया है, उदयथ गामिनिया पन्याय समन्नागतो। उदयथ गामिनी यानी कि जैसे कि स्कंद धर्म है, रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान, तो इन उपादान स्कंद के उत्पन्न होने के स्वभाव को समझता है, वे नष्ट होने के स्वभाव को जानता है, तो उसको देखने की प्रज्ञा से युक्त होता है। आर्याय निवेदिकाय सम्मान दुख कहेगा, और ये ऐसे जब उदय का ज्ञान होता है तो इस प्रज्ञा को कहते हैं आर्य प्रज्ञा। क्या कहते हैं? आर्य प्रज्ञा। निवेदिकाय, ये हमें इससे, ये प्रज्ञा ऐसे है अपने चित्त को निर्मल बनाने के लिए कारण बनती है, अपने भीतर के क्लेशों को नष्ट करने के लिए कारण, प्रज्ञा का काम यही है। और सम्मा दुख क्षय गामिनिया, और सही तरीके से सम्यक रूप से परिपूर्ण रूप से दुख का क्षय करने के लिए उपयुक्त बनने वाले या उसकी ओर ले जाने वाली, दुख मुक्ति की ओर ले जाने वाली प्रज्ञा होनी चाहिए, प्रज्ञा होनी चाहिए। ठीक है, उस प्रज्ञा को कहते हैं उदयथ गामिनिया प्रज्ञा। ठीक है, ये 5 अंग है। पहला अंग है कल्याण मित्र होना, कल्याण मित्र की संगति रखना, कल्याण मित्र की ओर हमारा झुकाव होना, झुकाव होने वाला बनना चाहिए। दूसरा है हमें शीलवान होना है। तीसरा गुण है हमें केवल और केवल अपने चित्त को निर्मल बनाने के उपयुक्त बनने वाली जो कथाएं हैं, मतलब बात है, वही बात बोलनी, यानी कि 10 कथा बोलने वाले, धर्म की कथा बोलने वाले होना चाहिए। ये तीसरा अंग है। चौथा अंग है आरब्ध वीर्य होना चाहिए, यानी कि अपना आरंभ कर चुका वीर्य होना चाहिए, यानी कि पुरुषार्थ करने वाला होना चाहिए। ओके। और 5वां अंग है उदयथ गामिनिया प्रज्ञा, यानी कि उदय वे को जानने वाली प्रज्ञा होनी चाहिए। ये 5 अंग अगर हमने अपने भीतर धारण किए, समझो ये 5 अंग जिस समय जिस दिन हम परिपूर्ण रूप से धारण करेंगे, ये बात निश्चित हो जाती है कि आप विमुक्त होने के लिए या विमुक्ति के मार्गफल को पाने के लिए सक्षम बन गए। आप लोग चाहते हैं ना कि मैं विमुक्त बन जाऊं, आप लोग चाहते हैं ना कि मैं कम से कम श्रोतापन्न तो बनूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं कम से कम श्रोतापन्न बनूं, तो
तो आपको ये 5 बातें पूरी करनी है। ठीक है, अभी जो सिखाई बातें हैं उसको अपना गुण बनाओ। फिर देखो, अपने आप को देखोगे इस धर्म के रास्ते पर हम कहाँ तक आए हुए हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं, स्वयं ये जान जाओगे। ठीक है, ये 5 बातें जिस दिन आपके पास आएगी, समझ लेना आप विमुक्त होने में या विमुक्ति पाने में समर्थ हैं। ठीक है, मतलब एक विमुक्ति के द्वार पर खड़े, एक कदम इधर रखा विमुक्ति के जाए प्रवेश कर पाएंगे, एक कदम उसके बाजू में रखा, ये 5 गुण आपके पास रहेंगे। ये 5 गुण आपके पास है, विमुक्ति के द्वारों पर है, और आपने प्रयास किया, एक कदम रखा, विमुक्त बन गए। है ना, आश्चर्य की बात है। हाँ, तो ऐसी ही बातें हैं। तो इन 5 बातों में से यहाँ बाकी भी जो उपदेश है इस सूत्र में हमने देखा है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। जो बचा हुआ भाग है वो कल हम थोड़ा सा देखेंगे, इस पर एक रिवाइज भी कर लेंगे कल, और आगे का पार्ट भी देखेंगे। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये धर्म देशना आप सभी लोगों को निर्वाण के रास्ते आगे जाने के लिए, निर्वाण का अवबोध करने के लिए हेतु प्रत्यय बने, इसी सद्भाव से अनुमोदन करते हुए आशीर्वाद करता हूँ।